हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक प्रिंटर की। और ये एक नॉर्मल प्रिंटर नहीं है, ये एक लेज़र प्रिंटर है। ये एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है। दैट मीन्स ये प्रिंट कर सकता है, स्कैन कर सकता है, कॉपी कर सकता है। उसी के साथ साथ ये ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग को भी सपोर्ट करता है। ये प्रिंटर आता है ब्रदर नाम की एक फेमस जापानीज ब्रांड की तरफ से, और ये ब्रांड है 110 ईयर्स पुरानी। बॉक्स के सामने की ओर आपको ब्रदर की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसी के साथ मॉडल नंबर पड़ा हुआ है DCP B7500D। तो बॉक्स को खोलने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंटर रखा हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे टोनर कार्ट्रिज रखी हुई मिल जाती है। इसके ऊपर भी आपको ब्रदर की ब्रांडिंग मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है क्विक सेटअप गाइड, एक CD मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मिलती है एक प्रोडक्ट सेफ्टी इन्फो, वारंटी कार्ड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको एक यूज़र गाइड मिल जाती है। उसी के साथ बॉक्स के अंदर आपको ये ड्रम यूनिट मिल जाती है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिलती है, और कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंटर रखा हुआ है। लास्टली हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती है कि ये USB केबल अपने प्रिंटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए। और ये है हमारा ब्रदर DCP B7500D मोनोक्रोम प्रिंटर। प्रिंटर के ऊपर आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स लगे हुए मिल जाते हैं, तो एक एक करके आपको सभी को हटा लेना है। ये ब्रांड आपको लेजर प्रिंटर्स, इंक टैंक प्रिंटर्स, स्विंग मशीन्स, लेबल प्रिंटर्स भी अवेलेबल कराती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रिंटर ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग, जिसे हम 2 साइडेड प्रिंटिंग भी बोल सकते हैं, को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये प्रिंटर आपके पेजेस को भी सेव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 1000 पेजेस को प्रिंट करना है और मेरा प्रिंटर ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो मुझे 1000 पेजेस में ही प्रिंट करना पड़ेगा। बट अगर आपका प्रिंटर ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है, तो उन्हीं 1000 पेजेस का प्रिंट आप सिर्फ 500 पेजेस में कर सकते हैं। अभी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये प्रिंटर वर्क करता है। अगर आपका प्रिंटिंग यूसेज ज्यादा है, तो ये प्रिंटर आपके लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी रह सकता है। आप इसे ऑफिस या फिर घर दोनों ही जगहों पे यूज कर सकते हैं। लेजर प्रिंटर होने की वजह से इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफी ज्यादा है। अगर बात करते हैं इसके कॉस्ट पर पेज प्रिंटिंग की, तो वो है 33 पैसा। प्रिंटर के बॉक्स के अंदर हमें 2 यूनिट्स मिलते हैं। पहला है ड्रम यूनिट और दूसरा है टोनर कार्ट्रिज। और एक टोनर कार्ट्रिज से आप 2600 पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप एक बार इस प्रिंटर को खरीद लेते हैं, आगे चल के आपका टोनर कार्ट्रिज खत्म होता है, तो आपको सिर्फ टोनर कार्ट्रिज खरीदनी है, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है सिर्फ 899 रुपीज में, ना कि आपको पूरा ड्रम यूनिट खरीदना है। इस वजह से इस प्रिंटर की ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट भी काफी कम पड़ती है। बाकी कभी अगर आपका ड्रम यूनिट खराब हो जाता है और आपको उसे बदलना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है सिर्फ 1800 रुपीज। इस ड्रम यूनिट में इस टोनर कार्ट्रिज को लगाना भी काफी आसान है। आपको कुछ इस तरीके से इस टोनर कार्ट्रिज को ड्रम के ऊपर रखना है और नीचे की ओर स्लाइड कर देना है, और यहाँ पे आपको एक क्लिक का साउंड आएगा। इसका मतलब कि टोनर कार्ट्रिज हमारे ड्रम के साथ अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। और टोनर कार्ट्रिज को बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का नॉब दिया हुआ है। आपको सिंपली इसको नीचे की ओर पुल करना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टोनर कार्ट्रिज है वो ऊपर आ चुका है, और इसे आपको सीधे पुल कर लेना है तो ये बाहर भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको टोनर कार्ट्रिज का मॉडल नंबर भी पड़ा हुआ मिल जाता है TNB021। और अब हमें ये ड्रम यूनिट अपने प्रिंटर के अंदर प्लेस करना है, तो उसके लिए हमें अपने प्रिंटर को यहाँ से ओपन कर देना है। उसके बाद जो हमारा ड्रम यूनिट है उसे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है, और जैसे ही आप इसे प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी आपको एक क्लिकिंग साउंड आएगा। इसका मतलब से इसकी फिटिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। फिर आपको इस पैनल को पीछे की ओर ले जाके प्रेस कर देना है, और जो हमारा प्रिंटर है वो अब रेडी टू यूज हो चुका है। इस प्रिंटर में आपको 2 पेपर ट्रेज मिल जाती हैं। पहली सबसे नीचे हमें मिल जाती है। जैसे ही मैं इस ट्रे को आगे घसीटता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पेपर ट्रे है, और इस ट्रे में आप 250 पेजेस को एक बार में स्टोर कर सकते हैं। और जो दूसरी ट्रे हमें इस प्रिंटर में मिलती है वो इस जगह है जहां पे ब्रदर की ब्रांडिंग है। सिंपली आपको इसको आगे पुल करना है, और यहाँ से भी आप पेपर्स को डाल सकते हो। और अगर मान लेते हैं कि नीचे की साइड आपने ऑलरेडी पेपर डाल रखे हैं और यहाँ पे भी आप पेपर लगा देते हो, और आप इस प्रिंटर को कोई भी प्रिंटिंग कमांड देते हो, तो जो सबसे पहले पेपर प्रिंट होगा वो ऊपर वाला होगा, यानी कि इस ट्रे वाला। तो आप बोल सकते हो कि इस ट्रे को पहली प्रेफरेंस मिलती है प्रिंटर की तरफ से। तो ओवरऑल आप इस प्रिंटर को अगर मार्केट में आने वाले प्रिंटर से कंपेयर करेंगे, तो ये काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको इस प्रिंटर में सिर्फ टोनर कार्ट्रिज को बदलना पड़ता है, ना कि पूरा ड्रम यूनिट। वारंटी की बात करते हैं तो ये प्रिंटर आता है पूरे 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ। ये प्रिंटर एक मोनोक्रोम प्रिंटर है,
है, इसका मतलब कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पे ही प्रिंट करता है, ये कलर्ड प्रिंटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप इस प्रिंटर की मदद से कलर पेजेस को भी स्कैन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। ये प्रिंटर 2-in-1 आईडी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब अगर आप अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की प्रिंट लेना चाहते हैं जिसमें हमें दोनों ही साइड की प्रिंट चाहिए होती है, तो आप इस प्रिंटर में एक ही पेज में एक टाइम पे दोनों साइड्स की प्रिंटिंग कर सकते हो। बाकी जो दूसरा फीचर इस प्रिंटर का है वो है ऑटो डुप्लेक्स, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। आप इस प्रिंटर में एक पेज में दोनों तरफ प्रिंट कर सकते हैं और ये प्रिंटर काफी फास्ट है और आपका काफी पेपर भी सेव करता है। और इस ट्रे में आप 250 पेजेस को एक बार में लोड कर सकते हैं और जैसे ही पेजेस खत्म होते हैं प्रिंटर ऑटोमेटिक ही रुक जाता है। आपको फिर से ट्रे खोल के पेपर लगाना है और प्रिंटर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। प्रिंटिंग स्पीड की बात करते हैं तो आप इस प्रिंटर से 34 पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं पर मिनट। ये प्रिंटर विंडोज, मैक, लिनक्स तीनों को ही सपोर्ट करता है। प्रिंटर के बॉक्स के अंदर आपको सीडी भी मिलती है। बाकी आपको सीडी की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे ही आप इस प्रिंटर का यूएसबी केबल अपने लैपटॉप में लगाते हैं ऑटोमेटिकली ही ड्राइवर्स आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाते हैं। इस प्रिंटर से आप मैक्सिमम 99 नंबर ऑफ कॉपीज एक टाइम पे दे पाएंगे। ब्रदर के इस DCP B7500 मल्टी फंक्शनल मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर में आपको इनलार्ज और रिड्यूस करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्रिंटर की बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारी बटन्स मिल जाती हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक LCD डिस्प्ले भी मिल जाती है। सबसे पहली बटन हमें मिल जाती है ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए है। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंटर ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा प्रिंटर है ऑन हो चुका है। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल जाता है कॉपी स्कैन। तो इस बटन से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसे अपने कंप्यूटर पे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग से भी एक स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। 2-in-1 आईडी कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें मिल जाती है कि ये बटन जो कि है 2-साइडेड यानी कि ऑटो ड्यूप्लेक्स के लिए। इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कमांड देनी होगी कि क्या आपको एक ही पेज में आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ये मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने प्रिंटर की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पहला जनरल सेटअप है, फिर हमें कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंटर का ऑप्शन है, प्रिंटर रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, मशीन इन्फो का ऑप्शन है, इनिशियल सेटअप का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आपको एक क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है यानी कि आप इससे बैक आ जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे आपको 2 अप डाउन कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। आपको ऊपर नीचे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है तो आप इन बटन्स की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओके का बटन मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको स्टॉप और एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का स्टार्ट बटन भी मिल जाता है। किसी भी पेज की प्रिंटिंग के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना ही होगा। यहाँ पे मेरे पास एक ये कार्ड है और इसे मैं समझ लेता हूँ कोई भी आईडी जिसमें हमें दोनों ही साइड का प्रिंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने इस कार्ड को प्रिंटर के स्कैनर एरिया पे रखता हूँ और मैं इसको बंद करता हूँ। फिर यहाँ से हमें मिल जाता है 2-in-1 आईडी का ऑप्शन। मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख के आ चुका है प्रेस स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अब लिख के आ चुका है टर्न ओवर द आईडी देन प्रेस स्टार्ट। अब मैंने जो अपना कार्ड है उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर दिया है। फिर से हमें इसे बंद करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब जो हमारी 2-in-1 आईडी प्रिंट है वो हो रही है। आप लोग देख सकते हैं मैंने गलती से दूसरा पेज लगा दिया था जिसमें ऑलरेडी प्रिंट था। जो हमारा 2-in-1 आईडी प्रिंटिंग है वो यहाँ पे हो चुका है। फ्रंट साइड यहाँ पे है और बैक साइड यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप इसके 2-in-1 आईडी प्रिंटिंग के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस प्रिंटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यूएसबी केबल है वो अपने लैपटॉप से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस प्रिंटर को दूंगा ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का कमांड और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है। प्रिंटर हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2-साइडेड का। ये आप जब कभी भी प्रिंट देंगे अपने लैपटॉप से किसी भी प्रिंटर में तो आपको ऑप्शन आता है। आपको ये तभी सेलेक्ट करना है जब आपका प्रिंटर ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग को सपोर्ट करता हो। हमारा प्रिंटर करता है तो मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ से हम प्रिंट का कमांड देंगे और अब आप लोग देखेंगे जो हमारा प्रिंटर है वो ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग करके हमें देगा। हमें बार बार पेपर को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये एक बार में ही प्रिंटिंग कर देगा। ये देखिए ये इसने एक साइड प्रिंटिंग करी और ये दूसरी साइड करी, तो इसी को हम बोलते हैं ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग। तो इस प्रिंटर पे प्रिंटिंग करना भी काफी आसान है। आप जब कभी भी अपने प्रिंटर को कमांड दे रहे हो अपने लैपटॉप से तो आपको सिर्फ 2-साइडेड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो ये ब्रदर का प्रिंटर है वो ऑटोमेटिक ही आपका पेज प्रिंट कर देगा। ये थी एक अनबॉक्सिंग इसी ब्रदर DCP B7500D मल्टी फंक्शनल लेजर प्रिंटर की। ये प्रिंटर एक काफी जाने माने ब्रांड की तरफ से आता है। 110 साल पुरानी इस ब्रांड की हिस्ट्री है। उसी के साथ ये प्रिंटर ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है। स्कैन, कॉपी, प्रिंट 3-in-1 सपोर्ट है ही। प्रिंटिंग स्पीड भी
भी काफी ज्यादा फास्ट है। ऊपर की ओर आपको काफी सारे मल्टी फंक्शनल बटन्स मिल जाते हैं। उसी के साथ एक एलईडी डिस्प्ले भी मिलती है जिसकी मदद से आपको पता लगता रहता है कि प्रिंटर में एक्चुअली हो क्या रहा है। बाकी अगर प्रिंटर के साइज की बात करें तो साइज भी काफी अच्छा है कि जो लेजर प्रिंटर्स मार्केट में आते हैं वो काफी हैवी होते हैं, बट इसका साइज भी नॉर्मल है, उतना बड़ा नहीं है। और अगर बात करते हैं इस प्रिंटर की प्राइसिंग की, तो आपको अमेजोन पे ये प्रिंटर मिल जाएगा सिर्फ 14,619 रुपीज में। आप चाहें तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इस प्रिंटर को परचेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक दे रखा है। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये प्रिंटर कैसा लगा और आपको इसका प्राइसिंग कैसा लगा। और अगर आपको एक लेजर प्रिंटर खरीदना हो तो क्या आप इस प्रिंटर को खरीदोगे या नहीं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।